अतीक ने अस्पताल पहुंचते ही किया था इशारा और कुछ ही सेकंड के बाद आ गई धाए धाए की आवाजें। सामने आया वीडियो। बेटे के एनकाउंटर के बाद क्या खुद ही अपने खात्मे का प्लान अतीक ने रचा था? सच्चाई जानने की कोशिशें हुई तेज। इतनी आसानी से अतीक का यूं चले जाना हजम नहीं हो रहा। मिट्टी से मिलने का दर्द क्या सह नहीं पा रहा था अतीक अहमद? मर्डर करके भागे नहीं बल्कि नारे लगाकर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे थे तीनों शूटर। अतीक अहमद तो दुनिया से भाई का हाथ थामे थामे कूच कर गया, लेकिन अपने आखिरी वक्त में उसने जो इशारा किया उसने तहलका मचा दिया और कैमरे में कैद ये सच्चाई अब कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल इस बात का कि क्या अतीक ने खुद हमलावरों को बुलाया था? सवाल ये कि क्या अपनी हत्या की पटकथा खुद अतीक ने लिखी थी? और सवाल ये कि क्या अतीक मिट्टी में मिलने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था? अतीक का इशारा और पुलिस का जमावड़ा, कैमरे की हकीकत के एक एक एंगल तलाशे गए तो कई ऐसे सवाल जहन में उठे हैं जिनकी सच्चाई अब आपको पता चलेगी तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देर न करते हुए आइए कैमरे के एक एक एंगल और अतीक की बॉडी लैंग्वेज और इशारों की कहानी आपको बताते हैं। दरअसल रात के अंधेरे में अतीक को लेकर जब पुलिस की जिप्सी मेडिकल जांच के लिए पहुंची तो कहानी का एक एक किरदार काम करने लगा। जरा गौर से देखिए। कार से उतरे सुरक्षा जवानों को और फिर अतीक अहमद को। कार से पहले अशरफ उतारा गया और उसके बाद मायूस चेहरे के साथ अतीक उतरता है। अतीक का एक हाथ उसका भाई थामता है तो दूसरा हाथ एक सिपाही थामता है। अतीक कार से पहले सिर निकालता है और फिर खड़े होकर अपने लेफ्ट हैंड की तरफ देखता है। अतीक की नजरें किसी को ढूंढ रही हैं कि अचानक अतीक सिर हिलाकर कुछ इशारा करता है। जरा देखिए कैसे अतीक ने लेफ्ट साइड देखा और फिर इशारा करके किसी को पास बुलाने या फिर एक्शन में रहने का संकेत दिया। इतना ही नहीं, अतीक के सिर का इशारा और उसकी बॉडी लैंग्वेज पुलिस को भी हैरान कर रही थी। ऐसे में AK-47 के साथ तैनात सुरक्षा कर्मी भी हरकत में थे, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। अतीक के इशारा करने के ठीक 50-55 सेकंड के बाद अचानक हमला हुआ और अतीक मौके पर ही गिरकर छटपटाने लगा। अशरफ और पुलिस अधिकारी जब तक कुछ समझ पाते तब तक अशरफ भी गोलियों का शिकार बन चुका था। डमी कैमरा, डमी माइक लेकर पहुंचे आरोपियों ने जिस अंदाज में वारदात को अंजाम दिया वो कई सवाल खड़े करता है और सवाल अतीक के इशारे पर भी उठ रहे हैं। सवाल इस बात का कि क्या बेटे के एनकाउंटर को अतीक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और इसीलिए पुलिस की गोली की जगह खुद ही अपना इंतजाम कर लिया। और सवाल इस बात का भी है कि अतीक ने खुद प्लान बनाया और हत्याकांड को अंजाम दिलवाया। पुलिस भी आने वाले वक्त में इस एंगल से जांच कर सकती है, क्योंकि आरोपियों ने हत्या के बाद भागने की बजाय जय श्री राम के नारे लगाकर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की और फिर खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इशारा करते हैं कि अतीक ने खुद ऐसा प्लान किया होगा ताकि उसके न रहने पर प्रदेश में माहौल खराब हो और उसके लिए लोग आवाज बुलंद करें। हालांकि पुलिस की जांच जारी है और उससे पहले कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल अतीक का इशारा वायरल हो रहा है और तमाम सवाल जहन में कौंध रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।